नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नागराज कॉमिक्स में नगीना का जाल। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आओ शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज नागमणि द्वीप पर महात्मा कालदूत के सामने बैठा था। महात्मा कालदूत, कृपया मुझे बताएं, मुझे एकदम अचानक द्वीप पर बुला लेने का क्या कारण है? कालदूत जी बोले, जरूर नाग सम्राट नागराज। सुनो, सैकड़ों वर्ष पहले जब मैं इस द्वीप पर पहुंचा, यहाँ 3 जातियों का राज था जो अत्यंत क्रूर थी और सदा एक दूसरे से लड़ती रहती थी। बिच्छूधड़े, यह जाति अत्यंत खतरनाक व लड़ाकू जाति थी। सरदार, आज हमने 10 मकड़ों के सिर काट डाले। शाबाश। मकड़ा खाटू, यह जाति बेहद जहरीली और घातक थी। सरदार, हमने बिच्छुओं की एक बस्ती आज फूंक डाली। केकड़ा कंठ, यह जाति समुद्र किनारे छुप कर रहती थी और बाकी दोनों जातियों पर छुप कर वार करती थी। हा हा हा, यह बिच्छुओं और मकड़ों का मांस कितना स्वादिष्ट है, और वो भाई बिच्छुओं के टांग वांग तोड़ के खा रहे हैं। मैंने इस द्वीप को इच्छाधारी नागों के लिए बेहतरीन पाया। यहाँ इच्छाधारी नागों के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन भी था और इन तीनों जातियों का विनाश कर हम दुनिया की नजरों से भी दूर सुरक्षित रह सकते थे। फिर मैं इस द्वीप की सबसे ताकतवर जाति बिच्छूधड़ों के बीच मिल गया। इसके लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। अपना रूप बदल कर जल्दी ही मैं उनमें घुल मिल गया। सरदार, आज मैं अकेला ही 30 मकड़ों के सिर लाया हूँ। वाह, जब से तुम आए हो मकड़ों में आतंक फैल गया है। अच्छा, ये वही कालदूत महात्मा है। और एक दिन जब सभी बिच्छू शिकार पर गए थे। सरदार, आज तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। क्या बक रहा है तू? होश में नहीं है क्या? सरदार गर्जा, तू जानता नहीं, सरदार बिच्छूधड़े से बलवान इस द्वीप पर दूसरा नहीं है। मैं तो जानता हूँ, किंतु तुम नहीं जानते मुझे। और भैया कालदूत अपने वास्तविक रूप में आ गए कि मैं कौन हूँ और कितना बलवान हूँ। मैं उस पर टूट पड़ा। है, यह क्या बला है? बिच्छूधड़ा एकदम आश्चर्यचकित था। उसने हाथ सीधे किए। यह बिच्छू जाल तुम्हें कैद कर लेगा अजनबी दुश्मन। और उसने बिच्छुओं का पूरा जाल फेंक दिया। उन असंख्य बिच्छुओं ने मुझे घेर लिया। उफ, इन बिच्छुओं के जहरीले डंक, एक अति जहरीला नाग होने के कारण मैं तो सह गया। साधारण नाग तो कब का मर जाता। मैंने कालसर्पी को आदेश दिया, कालसर्पी, इन बिच्छुओं का नाश करो। कालसर्पी ने मेरे शरीर पर चिपके प्रत्येक बिच्छू को चूस लिया। बहुत जाबारी से लड़ा सरदार बिच्छूधड़ा, किंतु मेरे सामने उसकी शक्ति नगण्य थी, सो मैंने जल्दी ही उसे कैद कर लिया। तुम्हें अपनी करनी का फल भुगतना होगा अजनबी दुश्मन। अब तू मेरी गुप्त गुफा में कैद रहेगा। उसके बाद मैं उसे गुफा में कैद कराया। फिर सरदार बिच्छूधड़े का रूप धर कर मैं कबीले पर राज करने लगा। कल रात एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी इस द्वीप पर। अब हम रहेंगे या मकड़े? हाँ हाँ, बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। सारे बिच्छूधड़े खुश हो गए। मकड़ों की बस्ती में बड़ी लड़ाई का ऐलान हो गया। मकड़े या बिच्छुओं में से एक। बड़ी लड़ाई, बड़ी लड़ाई। और जैसा मैंने सोचा था, बड़ी लड़ाई में जो भी जीतेगा उस पर पीछे से हमला बोल देंगे हम। बड़ी लड़ाई हुई। बेहद घमासान युद्ध हुआ। मैंने लड़ाई के दौरान सरदार बकड़ा खाटू को बंदी बना लिया। सरदार बकड़ा, अब इस द्वीप पर तुम्हारी जाति का अंत हो गया समझो। मैं तुम्हें देख लूंगा सरदार बिच्छू। फिर मैंने उसे भी गुप्त गुफा में कैद कर दिया। बड़ी लड़ाई में बिच्छुओं की जीत हुई। हा हा हा, हमने सभी मकड़ों को चुन चुनकर मौत के घाट उतार दिया। बड़ी लड़ाई में जीत हमारी हुई। अब इस द्वीप पर केवल बिच्छू रहेंगे। जीत की खुशी में वे सब मस्त थे कि तभी पीछे से केकड़ों ने उन पर आक्रमण कर दिया। बड़ी लड़ाई तुमने नहीं, हमने जीतनी है। इस द्वीप पर केवल केकड़े रहेंगे। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा मैंने चाहा था। विजय हमारी हुई। मकड़ों को बिच्छुओं ने समाप्त कर दिया था और बिच्छुओं का केकड़ों ने सफाया कर दिया। केकड़े जब जश्न मना रहे थे, मैं अपने असली रूप में उनके बीच पहुंचा। कौन हो तुम अजनबी? इस द्वीप पर पहली बार नजर आए हो? मैं हूँ कालदूत महान। सरदार बिच्छू और सरदार मकड़ा दोनों मेरे कब्जे में हैं, और अब तुम्हें और तुम्हारी जाति को भी यह द्वीप छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ इच्छाधारी नागों का राज होगा। वह आसानी से मानने वाला नहीं था। तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध स्वीकार। बहुत शक्तिशाली था सरदार केकड़ा कंठ, किंतु मेरी जहरीली फुफकार यह नहीं सह पाएगा और बेहोश हो जाएगा। सरदार की यह हालत देख सभी केकड़े वहां से भाग खड़े हुए। अब गुप्त गुफा में तीनों सरदार कैद हो चुके थे। अब मैं नाग तंत्रिका इच्छाधारी नागिन नगीना को योग साधना से यहाँ बुलाऊंगा। कुछ देर की कोशिशों के बाद महात्मा कालदूत आंखें खोले। मुझे बुलाने का प्रयोजन बताएं। नगीना आ गई। नाग तंत्रिका नगीना मेरे सामने उपस्थित थी। आओ नगीना, स्वागत है। तुम्हें इस द्वीप को बसाने में मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं इस गुफा में रहकर इस द्वीप पर पूरे विश्व से इच्छाधारी सांपों को बुलाऊंगा। उन सांपों की सुरक्षा व उन्हें बसाने का कार्य तुम्हें संपन्न करना है। जरूर महात्मा कालदूत, मैं सहर्ष से यह कार्य करूंगी। मैं इच्छाधारी नागों की साम्राज्ञी बन जाऊंगी। वाह! किंतु उसके मन के इस मैल का मुझे तब तक पता नहीं चला था। द्वीप पर इच्छाधारी नागों का आगमन शुरू हुआ। वाह, कितनी सुंदर जगह है। बेशक महात्मा कालदूत ने बहुत अच्छा स्थान चुना है, और सुरक्षित भी। नगीना ने उनकी मदद की, झोपड़ी और घर बनाने में, और सुरक्षा भी। खबरदार जो फिर इधर आए, मेरे रहते इन नागों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। इस सुरक्षा भावना ने इच्छाधारी नागों के मन में नगीना का साम्राज्ञी वाला रूप बना दिया, और नागों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वह बन बैठी द्वीप की साम्राज्ञी।
महारानी नगीना या द्वीप के नए मेहमान हैं। इच्छाधारी नाग द्वीप की रानी नगीना आपका स्वागत करती है। अगर ऐसा ही चलता तो ठीक था, किंतु हा, रोज एक इच्छाधारी नाग की बलि और उसका लहू पीने से मेरी तांत्रिक शक्तियों में बढ़ोतरी होती है। वह लहू पिशाचनी बन बैठी। मुझे देर से ही सही इसका आभास हुआ। पिशाचनी, तूने पूरी इच्छाधारी नाग जाति को धोखा दिया है। अब तू यहीं कैद होकर रहेगी। अच्छा, उसके हाथ पांव बांध करके कालदूत ने उसे गुफा में डाल दिया। फिर मैंने विसर्पी के पिता मणिराज के दादा विसराज को इस द्वीप का राजा बनाया। बोलो राजा विसराज की जय। विसर्पी के पिता मणिराज के बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा प्रलयंकारी मणि, और द्वीप का नामकरण हुआ। आज से इस द्वीप का नाम नागमणि द्वीप होगा, और अब मैं करूंगा गुफा में तपस्या। इधर कालदूत नागराज को नागमणि द्वीप की कहानी सुना रहा था, इधर पूरे विश्व पर छाया हुआ था एक नया आतंक। आ गया स्नोकी। यह अजीबोगरीब आवाजें लगातार एक आदमी पेरिस की सड़कों पर घूम रहा था। स्नोकी क्या जीव भाई, ब्रिटेन में। आ गया स्नोकी। लोगों की भीड़ उसके पीछे पीछे चलने लगी। विश्व के सभी बाजारों का यही हाल था। स्नोकी ले लो, स्नोकी। क्या है ये स्नोकी, सब सोच रहे हैं। हर व्यक्ति उसके लिए उत्सुक था। जल्दी ही भीड़ ने उसे घेर लिया। एक मुझे भी, दो मुझे। कुछ ही क्षणों में सब माल बिक गया। वाह, खूब बिका स्नोकी। आज हमने ग्राहक ढूंढे, कल स्नोकी के नशे को तड़पते लोग हमें ढूंढेंगे, क्योंकि एक स्नोकी केवल एक बार ही काम आता है। वाकई अगले दिन संपूर्ण विश्व में तहलका मच गया। हमें स्नोकी चाहिए, मुझे स्नोकी दो। स्नोकी, मैं मर जाऊंगी। आई वॉन्ट स्नोकी। सब नशे की लत के शिकार हो गए थे। परेशान लोगों ने उन ओवरकोट वालों को बहुत ढूंढा, किंतु वे ना मिले। स्नोकी, वी वांट स्नोकी। अच्छा, प्रदर्शन भी हो रहा है। पुलिस विभाग में तहलका मच गया। मैं पूछता हूँ, क्या है यह स्नोकी? कहाँ सो रहे थे आप लोग जब यह बिक रहा था? सर, मौके पर तैनात हमारे सिपाही भी स्नोकी ले रहे थे, इसलिए। शराब, मुझे कल हर हाल में स्नोकी बेचने वाला वह शैतान मिलना चाहिए। जरूर सर। शहर में रेड अलर्ट लागू हो गया। सभी ओवरकोट वालों की चेकिंग होगी। नतीजा निकला भी। एक स्नोकी बेचने वाला पकड़ा भी गया। ओह, उसके ओवरकोट से सांप बच्चे निकल रहे हैं, किंतु सभी सांप कुछ ही मिनटों में इधर उधर हो गए। ये क्या था, मुझे तो पता नहीं। और सांप बच निकला ओवरकोट वाला। यही तो फायदा था स्नोकी बेचने वालों को। पुलिस के हाथों कोई सबूत ना लगा। किंग कोबरा सिंडिकेट, किंग कोबरा माल कोबरा क्लाउड्स में पहुंच गया है। भाई साहब, कहाँ से लाते हैं ये लोग टेक्निक। ठीक है कोबरा गार्ड, हम अभी माल देखने चलते हैं। क्या था वह माल जो कोबरा क्लाउड्स में उतरा था? वाह, इस बार तो बहुत माल हाथ लगा। शाबाश, किंग कोसी को बुलाओ। स्नेक्स। इतने सांपों का क्या करना चाहता था किंग कोबरा? किंग कोसी यानी किंग कोबरा सिंडिकेट का सेनापति। किंग कोसी को देख किंग कोबरा के होंठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। आओ किंग कोसी, देखो माल हमारे पास पहुंचने लगा है। अब तुम शीघ्र अपने अभियान पर निकल पड़ो। मैं आज ही निकल पड़ता हूँ किंग कोबरा नगीना की खोज में। प्रोफेसर नागमणि यहाँ किंग कोबरा के पास? घोर आश्चर्य। प्रोफेसर नागमणि, कहो तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? कोई बहुत बड़ा गुल खिलाएंगे ये दोनों, ऐसा लग रहा है भाई। आज नहीं, अभी किंग कोसी, अभी। और मैं चलता हूँ प्रोफेसर नागमणि के पास। जो हुक्म किंग कोबरा। और फिर किंग कोबरा और किंग कोसी अपने अपने रास्ते चल पड़े। प्रसन्नता के वेग में प्रोफेसर नागमणि बोला, बहुत बढ़िया, मेरा यह नया नशा स्नोकी पूरे विश्व में धूम मचा देगा। लोग स्मैक, चरस, अफीम को भूल जाएंगे। अच्छा, तो नागमणि यहाँ पे वो बना रहा नशा सांपों की जहर से। तुम महान हो प्रोफेसर नागमणि। महान तो आप है किंग कोबरा। मेरी जिंदगी बचाकर आपने मुझे अपना गुलाम बना लिया। प्रोफेसर नागमणि को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा भैया नागराज का पहला, नागराज का दुश्मन और इच्छाधारी नागराज, ये तीनों कॉमिक्स। उस दिन नागराज के नागानंद ने मुझे डस लिया था। यह देख नागानंद मुझे बचाने के लिए मेरी तरफ बढ़ा। नहीं आका नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। आह, अब मैं बचूंगा नहीं। उसने मेरे मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा नाग। आह, जीवन भर सांपों पर मैंने खोज की और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। आह, नहीं आका। किंतु तभी नागराज ने उसकी पीठ पर ठोकर जड़ दी थी और नागराज नागदंत को पीटता हुआ अपने साथ ले गया। नागमणि मारा गया और नागदंत मेरे कब्जे में आ गया। वे यही समझ रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ, किंतु नागराज के निकलते ही आप वहाँ पहुंचे। किंग कोसी, प्रोफेसर नागमणि को उठाकर ले चलो, यह मरने नहीं चाहिए, हमें इनकी बहुत जरूरत है। और आपने मुझे वहां से निकाल लिया। मेरा हेडक्वार्टर धमाके से तबाह हो गया। डॉक्टर पिकाबो, हमें नागमणि जिंदा चाहिए, इसके शरीर का पूरा जहर खींच लो। डॉक्टर पिकाबो की दवाओं और आपकी मेहरबानी से मैं आज जिंदा हूँ, और अब मैं अपने आविष्कार स्नोकी से पूरे विश्व में तहलका मचा दूंगा। नागराज जी कुछ न कर पाएगा। हा। स्नोकी वाकई तहलका मचा चुका था और नागराज वह महात्मा कालदूत की समस्या सुन रहा था। ओह महात्मा कालदूत, नागमणि द्वीप का इतिहास तो बहुत रोचक है। और अब सुनो, तुम्हें यहाँ बुलाने का असली कारण क्या था? असली कारण चारों कैदियों को जिन्हें मैंने गुफा के तहखाने में कैद कर रखा था, वे जाने कब और कैसे वहां से गायब हो चुके हैं। क्या आपके कैदी फरार हो गए? कमाल है, हमने पूरे द्वीप पर उन्हें खोज लिया पर वे यहाँ नहीं है। मैंने नगीना से संपर्क करने की कोशिश की,
किंतु वह तंत्र सत्य से ओझल हो गई। महात्मा कालदूत की उम्र सभी इच्छाधारी नागों से ज्यादा है, कई हजार साल, और तुम्हें उन्हें खोजना होगा। यह बहुत आवश्यक कार्य है, विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है वे। मैं यह कार्य जरूर करूंगा महात्मन। नागराज, इस कार्य में मैं चाहूंगा कि तुम इन पांचों को भी अपने साथ रखो। किन पांचों को? इन पांचों को। अच्छा भाई, 5 आदमी हैं, सर्पराज, नागार्जुन, सिंहनाग, नागप्रेती, नागदेव। अब नागराज तैयार था नगीना, बिच्छू धड़े, मकड़ा खाटू और केकड़ा कंठ की तलाश के लिए। किंग कोबरा क्लाउड्स बादल के एक विशाल टुकड़े के अंदर बना किंग कोबरा का अड्डा विज्ञान का एक अद्भुत नमूना। आई साहब, अलग लेवल की टेक्निक है यहाँ पे। किंग कोबरा, आपके आदेशानुसार मैं नगीना को ढूंढ लाया हूँ। शाबाश किंकोसी, बुलाओ उसे। वह कहाँ है? किंकोसी ने नगीना को पेश किया। कोबरा क्लाउड्स में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद किंग कोबरा। नगीना, हम चाहते हैं कि आज से तुम हमारे लिए काम करो। मुझे बहुत खुशी होगी आपके किसी भी काम आकर। मैं और मेरे तीनों साथी आज से आपके हुक्म के गुलाम होंगे। फिर किंग कोबरा उन्हें उनका काम समझाने लगा। दिल्ली के शानदार होटल ताज पैलेस के 6 शानदार मेहमान। नागदेव के लिए 1 बाल्टी दूध, सिंहनाग के लिए 1 भुना हुआ बकरा, नागप्रति के लिए सिगरेट, सरफराज के लिए ग्रीन सैलड, नागार्जुन और मेरे लिए कोबरा कॉफी। साहब, कोबरा कॉफी क्या है भाई, अलग लेवल का चल रहा है। अब हम टोनी से संपर्क करेंगे, उसे यहाँ के अंडरवर्ल्ड की पूरी जानकारी है। टोनी नागराज का दोस्त था। टोनी के बारे में जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चों का दुश्मन। टोनी नागराज से मिला। नागराज, दिल्ली में तुम्हारा स्वागत है। टोनी, मुझे दिल्ली के अपराध जगत के बारे में पूरी सूचना चाहिए। टोनी उन्हें अपने साथ ले गया दिल्ली के जख्म दिखाने। नागराज, दिल्ली में इन दिनों एक नए नशे स्नूकी का बोलबाला है। स्नूकी? ये क्या वाला है? नशे के व्यापारी नए किस्म के छोटे छोटे सांप बेचते हैं, जिनसे डसवा कर इन्हें नशा हो जाता है। ओहो, एल्विस यादव, यह नशा स्मैक से बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसे लेने में भी कोई झंझट नहीं। सिर्फ स्नूकी से कटवाओ और नशे का आनंद लो। और इसका व्यापार किस तरह चल रहा है? काले खां यहाँ का सबसे बड़ा ड्रग पेडलर है। हिंदुस्तान में वही इस व्यवसाय को चला रहा है। स्नूकी, हा, माला माल कर दिया स्नूकी ने। किंतु उसके आदमियों से जितना मर्जी स्नूकी ले लो। लाओ स्नूकी, एक स्नूकी के 500 रुपए। लो भाई लो, जो चाहे ले लो। मैं स्नूकी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। उसके पास स्नूकी आता कहाँ से है ये किसी को नहीं मालूम। और फिर जैसे हर एक नशे में होता है, नशा करने वाला बहुत बुरी मौत मर जाता है। बचाओ, मैं मरा, एक आदमी तोड़कर मर गया। हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी बहुत तेजी से इस नशे की गुलाम होती जा रही है। क्रोध से कांप उठा नागराज। टोनी, मुझे बताओ कहाँ मिलेगा वह शैतान काले खां? मैं उसे बहुत बुरी मौत मारूंगा। जरूर नागराज, मैं खुद तुम्हें वहां ले चलूंगा। उसी रात काले खां की कोठी को घेर लिया गया। नशे का कोई भी सौदागर इस कोठी से जिंदा बाहर न जा पाए। ऐसा ही होगा नागराज। अगले ही पल वह अंदर थे नशे के सौदागरों को मौत की नींद सुलाने के लिए। सिंहनाग, तुम्हें चील डालेगा मानवता के दुश्मनों। सरफराज के सामने जो पड़ा चीख भी ना सका। अपराधियों का काल हूं मैं। नागार्जुन महाभारत के अर्जुन का गांडीव है उसके पास। सभी पापियों का मस्तक भेद दूंगा मैं। नागप्रति के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। नागप्रति तुम दुष्टों को नरक पहुंचा कर छोड़ेगी। नागदेव तो छुपा रुस्तम है, वह अपने हाथ से कुछ नहीं करता, बस आदेश देता है। इस शैतान को छोड़ना मत गरुड़दंड। और नागराज, धड़ाक दबा तोड़ा नागराज ने। आतंकवाद का दुश्मन, खड़ा हो जा काले खां, देख तेरी मौत खड़ी है तेरे सामने। मौत को झट पहचान लिया काले खां ने। नागराज, तुम नागराज हो ना? हाँ काले खां, नागराज। अब तुझे ऐसी नींद सुलाऊंगा जो कभी नहीं लूटेगी। नहीं नागराज, मुझे माफ कर दो। कोई भूल हुई है तो क्षमा कर दो। नशा बेचने वाले मासूम जिंदगियों के किसी भी सौदागर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। नागराज, मुझे मत मारो। अच्छा तो बता, तेरे पास स्नूकी कहाँ से आता है और कौन कौन बेच रहा है इस घातक नशे को? नागराज, स्नूकी तो आज पूरे विश्व में बेचा जा रहा है और इसका निर्माता है किंग कोबरा और प्रोफेसर नागमणि। प्रोफेसर नागमणि? वो जिंदा है? और किंग कोबरा कौन हुआ? यह किसी को नहीं मालूम। हमारे गोदाम अपने आप स्नूकी से भर जाते हैं और इसका पैसा हम नेपाल के ड्रग सम्राट मुसरन को पहुंचा देते हैं। बस अगले दिन सुबह दिल्ली पुलिस के हाथ लगी एक बड़ी कामयाबी। वाह, स्नूकी का कारोबारी सांपों से बंधा हुआ है। स्नूकी का एक बड़ा स्टॉक बरामद हुआ। उफ, अगर नागराज इन्हें तबाह ना करता तो इतना स्नूकी देश को बर्बाद कर देता। और फिर एक बड़ी चिंता में स्नूकी की पूरे स्टॉक को जला दिया गया। इधर नागराज, नागप्रति, नागदेव, नागार्जुन, सिंहनाग और सरफराज उठ चले नेपाल की ओर। टोनी उन्हें बोलता है, विदा नागराज। टोनी की दाढ़ी भी निकल आई। उधर किंग कोबरा के पास यह खबर पहुंची, किंग कोबरा, भारत में हमारा एजेंट काले खां गिरफ्तार हो गया है और पुलिस ने माल भी जब्त कर लिया है। क्या? कैसे हुआ यह? विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज ने उसे पकड़वाया है और अब वह मुसरन को पकड़ने के लिए नेपाल रवाना हो चुका है। नागराज का नाम सुनकर भड़क उठा किंग कोबरा। नागराज, तो वह मैदान में आ ही गया किंग कोबरा से टक्कर लेने। किंकोसी को बुलाओ। अगले ही पल किंकोसी हाजिर हुआ। क्या आज्ञा है किंग कोबरा? किंकोसी, तुम्हें अभी नेपाल जाना है नागराज का सिर काट कर लाने के लिए। जरूर। पहाड़ियों के बीच बना मुसरन का किला। वाओ। किंकोसी, मुझे बचा लो। नागराज मुझे मारने नेपाल आ चुका है। किंकोसी के रहते तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता मुसरन।
मुझे बताओ कहाँ मिलेगा नागराज? वह नेपाल के प्रधानमंत्री कोइराला का मेहमान है। मनीषा कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री हाउस में। इतने मानवों के बीच कितना अजीब लग रहा है। सब हमें ही देख रहे हैं, सब कुछ ठीक दिख रहा है, फिर भी जाने क्यों किसी खतरे का आभास हो रहा है। नागराज मुझे ऑटोग्राफ दो, मुझे भी ऑटोग्राफ। बच्चे उसकी तरफ भाग रहे हैं। नागराज को गलत आभास कभी नहीं होता, क्योंकि तभी वातावरण गोलियों के धमाकों से गूंज उठा, धाए धाए धाए। और अगले ही पल प्रधानमंत्री कोइराला, नागराज, नागप्रति, नागार्जुन, नागदेव सिंह नाग और सर्फराज के घेरे में आ गए। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री की हत्या। नागराज कह रहे थे ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, तो हम पहले तुम्हें ही मार गिराएंगे। फायर! आदेश मिलते ही पल भर में नागराज के शरीर में 20 गोलियां भर गई, धाए धाए धाए। यह दृश्य देखकर हर कोई चीख उठा, जो जानता था वह भी और जो नहीं जानता था वह भी, कि नागराज पर गोलियां असर नहीं करती। हा हा हा। और अगले ही पल, अब बस बंदूकें तुम्हारे पास नहीं रहनी चाहिए। सभी निकम्मे साबित हुए और अब वे नागराज के कैदी थे। सांपों से ही तो सबसे ज्यादा डरता हूँ मैं। सांप! टन टन टन। बच्चे खुश हो गए भैया। किंतु तभी प्रवेश किया वहां काल ने। आ गया किंकोसी। नागराज, यह सब थे मुसरन के निकम्मे आदमी और तुम्हारा सामना है किंग कोबरा सिंडिकेट के सेनापति किंकोसी से। और जब तुम पर गोलियों का असर ही नहीं तो यह स्टेनगन बेकार है। सब दूर दूर हट जाएं। और वह खौफनाक युद्ध देखने के लिए अब सब तैयार थे। क्या हमें बीच में आना चाहिए? नहीं, नागराज अपनी लड़ाई अकेला लड़ता है। किंकोसी ने पहला वार किया। मुझे अफसोस है कि अब दुनिया नागराज को खो देगी। नागराज संभला और उसने बहुत ही जबरदस्त फ्लाइंग किक मारी। और उतना ही जबरदस्त था किंकोसी का यह मुक्का। नागराज उन मुक्कों की बरसात न रोक पाया। हथौड़े की तरह बरस रहे थे वे घूंसे किंकोसी की। नागराज इस हमले को नहीं झेल पाया और नागराज ने किया नागरस्सी का हमला। फिर चली किंकोसी की कैंची। कच! अब तो नागराज को इससे ही बचना था। और घप! किंतु नागराज पर इस वार का कोई असर नहीं होना था। उसने नागराज के पेट में अपनी कैंची घुसेड़ दी थी। कैंची के बाहर आने पर भी नागराज का एक बूंद कतरा भी नहीं टपका है। किंकोसी हैरान था और नागराज ने एक मारा उसे मुक्का, धाए। फिर नागराज ने किंकोसी को उठाया और नशे के सौदागरों, अब तुम्हारी खैर नहीं। उसने पटक दिया किंकोसी को। किंग कोबरा सिंडिकेट की सेनापति, यह गया तेरा दायां हाथ। उसने वो कैंची वाला हाथ उखाड़ दिया। वाह नागराज, शाबाश! नागराज का वह आखिरी घूंसा किंकोसी न सह पाया। नागराज पंच, सॉलिड पंच। नागराज इज इनविंसिबल। पब्लिक चिल्लाई, हुर्रे नागराज! पब्लिक खुश हो गई। हाहाकार मच गया किंग कोबरा सिंडिकेट में तब जबकि किंकोसी मारा गया। झूठ बोलते हो तुम। यह सच है किंग कोबरा, नागराज ने उसे मार दिया। गरज उठा किंग कोबरा। नगीना! पलक झपकने से पहले नगीना किंग कोबरा के सामने खड़ी थी। नगीना, हमें किंकोसी के हत्यारे का सिर चाहिए। किंकोसी का हत्यारा? हाँ, किंकोसी का हत्यारा नागराज। नागराज, मैं जा रही हूँ किंग कोबरा नागराज का सिर लाने। अब नगीना के जाल से नहीं बच पाएगा नागराज। चल पड़ी नगीना नागराज के लिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, नगीना नागराज को मार पाएगी? ये तो सब जानते हैं कि नहीं मार पाएगी, लेकिन इसका अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो प्लीज वेट करना और अगला पार्ट जरूर पढ़ना। जल्दी मिलते हैं उससे, तब तक के लिए जय हिंद।